अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AQ मील के किचन में आपको खुशामदीद करते हैं एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। ये जो आज हम बना रहे हैं इसको कहते हैं फ़लाफ़िल। आप लोग कॉमनली जानते हैं बहुत कि फ़लाफ़िल बहुत कॉमन सी डिश है और सऊदी अरब और अरब साइड पर काफ़ी इस्तेमाल होती है, खाई जाती है, पसंद की जाती है। आज आप इसको मेरे स्टाइल में बनाना सीखिएगा कि कैसे बनती है और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि ये फट जाते, सही नहीं बनते, टुकड़े इनका जो टेक्सचर होता है वो कुछ ऐसा फटा फटा सा रहता है, तो वो इसकी जो पैटी है वो सही नहीं बन पाती। तो आज आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि इजीली सबके बने कि नहीं बने। चलिए, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताऊं कि इसमें हमें जो मेन चीज़ है हमारी है वो ये चने हैं। हमने इनको नॉर्मल जो सफ़ेद चने होते हैं ये 300 ग्राम है, इनको मैंने धो के और भिगो के इसको रख दिया था। ये तकरीबन ओवरनाइट भीगे हुए चने हैं, ये जब भी अच्छे मज़े के बनते हैं। अच्छा, इसमें सोडा डाल के आप भिगो दीजिए, फिर जब धोने लगे आप तो इसको बिल्कुल वॉश करिएगा, सोडा इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद इसको आप जो है वो छान के साफ़ करके इसका पानी निकाल के, और ये हमारे पास है 300 ग्राम ये बेकिंग सोडा है, ठीक है, हाफ़ टी स्पून। अच्छा, सेसमी सीड्स रोस्टेड हुए में ये 1 टेबल स्पून जाएंगे इसके अंदर। क्वांटिटी को कम मत कीजिएगा, इसी से इसका फ्लेवर इन्हांस होगा। 1 टीस्पून हमारे पास सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं हमेशा, तो पिंक सॉल्ट है इसके अंदर। और 1 टेबल स्पून इसमें जा रहा है कॉर्नफ्लावर, 1 टेबल स्पून इसके अंदर जा रहा है बेसन, नॉर्मल जो बेसन होता है। अच्छा, हरा धनिया हाफ़ कप, चॉप हुई भी हमारे पास प्याज अनियन हाफ़ कप, चॉप हुई भी हमारे पास हरी मिर्च तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून ले लीजिएगा, ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो बढ़ा सकते हैं। 1 टीस्पून हमारे पास जा रहा है लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये पुदीना है हमारे पास, ये भी हाफ़ कप जा रहा है। अच्छा, इसमें जो फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे वो ये है ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ, ठीक है, ये 1 टीस्पून है। इन इंग्रेडिएंट्स को लेके मैं आपको बताती हूँ, कुछ भी नहीं करना आपने। हमने एक चॉपर में ये चने और सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के हमने पीसना है, अच्छे से ग्राइंड करना है। उसमें मत पीसिएगा ग्राइंडर में, इसको सिर्फ चॉपर में पीसना होता है। मैं चॉपर में पीस के आपको इसकी कंडीशन बताती हूँ कि क्या टेक्सचर होना चाहिए, तो इसकी पैटी जो है वो आसानी से बनती है। एक्सक्यूज़ मी, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से हमें बनाना है। अच्छा, अब ये देखें कि सब पिसने के बाद फ़लाफ़िल का टेक्सचर ये तैयार है, और इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये सारा मैंने चॉपर में आपको चॉपराइज़ करना है। फिर मैं बताऊंगी कि इसको जूसर ग्राइंडर में पीसिएगा मत प्लीज़, जिसमें लहसुन अदरक पीसते हैं आप लोग उसमें ना पीस दीजिएगा, कभी भी नहीं फ़लाफ़िल बनेंगे। इसको मैं आपको हाथ से उठा के बताती हूँ कि इसका टेक्सचर किस तरीके से होगा। ये देखिए, कुछ चीज़ें जो आप हाथ से फील कर सकते हैं ना, वो आप किसी भी चीज़ से फील नहीं कर सकते। ये देखें, इस तरह का टेक्सचर, इसका मोटा मोटा दानेदार होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको इसको बताती हूँ इसको कैसे बनाना है। अच्छा, मैं ऐसे करती हूँ कि ये जो आपने देख रहे हैं ना 1 टेबल स्पून का जो मेरा मेजरमेंट का चमचा है, इसके ऊपर यही लगा हुआ है, तो इसको मैं इससे ऐसे फिल कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, बनाना आपको पैटी कोई भी चीज़ आसान हो जाती है, मेजरमेंट आपका एक जैसा आता है। इसको आपने फिल किया, हल्का सा आपने इस पर ऑयलिंग कर ली हाथ पे, इसको आपने ऐसे हाथ पे गिराया, तो ये देखिए अब आपने हल्का सा इसको फ्लैट करना है बस। ये कोई बहुत शेप आपने बहुत भर के नहीं लेना होता इसमें फ़लाफ़िल का, ये देखिए, ठीक है। बस ये आप इस तरह बनाते जाएं और ये रखते जाएं। एक मैं आपको और दिखाती हूँ, इसने आपने हल्का सा टैप किया, ये अपना ऑयल लगाया अपना सा हल्के हाथ पे, ये देखिए आपने इसको मेजरमेंट पे इससे फुल भरा। एक इससे बताती हूँ मैं आपको, फिर वैसे भी बताती हूँ, कभी आप परेशान हो जाएंगे मेजरमेंट का चम्मच नहीं है तो आप क्या करें, ठीक है। ये देखिए, इससे क्या होता है, हम लोग जाके आपको पता है कंपनी है काम कर रहे होते हैं, तो हमारा ये होता है कि हर चीज़ जो है वो इक्वली डिवाइड हो और इवनली हर चीज़ बन जाए हमारी। ये देखिए, हर एक का मेजरमेंट एक जितना हो, ये बना दिया आपने, आसानी से बन गया। अच्छा, अगर आपके पास वो नहीं है और आपने फिर इसको हल्का सा ऑयल लगाया, आपने अपने हिसाब से, जैसे घरों में ख़वातीन बना ही रही होती हैं कबाब या किसी भी चीज़ की पैटी, ये आपने इस तरह से इसको किया। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ये देखिए देखना पड़ेगा अपने हिसाब से कि कितनी आ रही है क्वान्टिटी, बन इससे भी जाएगा। मैंने आपको ईजीएस्ट वे बताया, इससे कोई भी एक स्पून ले लीजिए ताकि आपके मेजरमेंट में बराबर आ जाए। ये इसी तरह से बनेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होगा कि ये एकदम से स्मूथ नहीं है, स्मूथ नहीं होगा। ये ऐसे ही होगा जब ये फ्राई होते हैं तो बहुत क्रिस्पी क्रंची इसका होता है। मैं बाकी के सारे बनाती हूँ, फिर फ्राई करके आपको बताती हूँ कैसे फ्राई होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करूँ कि इसको पीसते वक्त मैंने 2 टेबल स्पून पानी का इस्तेमाल किया है। आप भी करिए अगर आपके चॉपर में ज़रूरत पड़ रही हो, अगर नहीं पड़ रही होगी तो कोई मसला नहीं, जो प्याज का और इन सब चीज़ों का जो मॉइस्चर है उससे ये पिस जाएगा।
अच्छा, अगर बिलफर्ज आपको लगे कि ये पतला हो गया तो आप इसमें 1 टेबल स्पून का बेसन का इजाफा आप और कर सकते हैं, और फिर आपको लगे फिर भी नहीं बन रहा तो 1 टेबल स्पून और डाल दीजिए। लेकिन जो एक्यूरेट मैंने आपको दिया है मेजरमेंट उसी को यूज़ कीजिएगा। लेकिन मैं बता रही हूँ किसी से कोई ख़राब हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप सोचिए कि आप क्या करें, पतला हो गया तो आप बेसन डाल सकते हैं उसमें मज़ीद। और अगर आपका चॉपर अच्छा है तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 से 2 टेबल स्पून आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी इस पूरे टेक्सचर को इस तरह से बनाने में, इस पूरे फलाफल के जो टेक्सचर है हमारा। ठीक है, अब मैं आपको ये सारे प्रिपेयर करती हूँ और आपको फ्राई करके बताती हूँ कैसे फ्राई होंगे। अच्छा, अब ये देखें हमने ये ऑयल को गर्म कर लिया और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फलाफल को हम कितना फ्राई करेंगे और कब तक फ्राई करेंगे कि ये इसका अच्छा सा कलर आ जाए। मैं स्पैचुला के साथ इसको इसलिए रखती हूँ ताकि हैंडल विद केयर, मिसाल ये सब्जी, ऐसी चीज़ों को हैंडल विद केयर करना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको फ्राई होते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या कलर निकल रहा है। अच्छा, अब ये देखें, मैंने कहा आपको दिखाऊं कि इसको पलट के इसका देखें कितना प्यारा कलर एक तरफ से आया, और इस ऊपर से देखें कैसी कंडीशन है। कभी आप ये समझें इसको जब तक एक तरफ से ये थोड़ा सा कलर पकड़ ना ले या ये एक तरफ से थोड़ा सा कुक ना हो जाए, जब तक आप इसको पलटने की कोशिश मत कीजिएगा। उसके बाद देखिए आसानी से कुछ भी नहीं कर रही और ये टर्न हो रहा है आराम से। हाँ, ये चिपके हैं ना कुछ ख़राब हुए हैं, देखिए बिल्कुल ना दबाइएगा ना प्रेस कीजिएगा, ये खुद कलर पकड़ेंगे अपना, खुद ये कुक होंगे, खुद ये जब क्रिस्पी होने लगेंगे तो ये खुद ब खुद पैन को छोड़ देते हैं। बस अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि प्रेजेंट करके कि इसको किस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे। दूसरी साइड पे भी मैं इतना ही प्यारा गोल्डन कलर ले आऊँगी। जी व्यूअर्स, ये देखिए फलाफल आपके सामने तैयार रेडी बिल्कुल खाने के लिए। कितने क्रिस्पी क्रंची, इनका कलर देखिए आप, और मेरे स्टाइल से आप इसको बनाइए और फिर आप देखिए इसको फ्रीज कर दीजिए। आपको जब दिल चाहे आप इसको फ्राई करें और चाय के साथ एंजॉय कीजिए। मौसम आजकल बहुत है इन चीज़ों का, ज़बरदस्त हुआ है, सर्दी भी है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे फिर किसी नई रेसिपी में, किसी नई होम रेमेडी, किसी नई वेजिटेबल, किसी नए इंग्रेडिएंट को लेके। AQ मिल्क के किचन से हमें इजाज़त दीजिए AQ को, और कोशिश करिए कि चैनल को जब सब्सक्राइब करें, लाइक करें तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि रोज़ नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप नई नई रेसिपीज़ के साथ लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। और हमें दुआओं में हमेशा याद रखा करें। कभी भी कोई चीज़ आपको समझ ना आए, इंग्रेडिएंट्स में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं। किसी भी चीज़ की, किसी भी किस्म की कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, हम हाजिर हैं आपकी खिदमत के लिए, हर वक्त आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपने और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, ख़ुद भी खुश रहिए और लोगों को भी खुश रहने दीजिए और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए, अच्छा अच्छा खिला के। ईट हेल्दी, फील हेल्दी।